Hello everyone, welcome to Exam Teji. So in today's video we are going to discuss about international relation and area studies IR and AM. So our focus is mostly on JNU, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे IR/AM के कोर्सेज है, इंटरनेशनल रिलेशन के कोर्सेज है, फॉर एग्जांपल JMI, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और इसके साथ साथ जो है मान लीजिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, सो वो भी आपका कवर अप हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स दैट यू नीड टू गो थ्रू। इम्पॉर्टेंट बुक्स। अब देखिए क्या है कि जेएनयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है एट द अंडर ग्रेड लेवल IR के एज कोई कोर्सेज नहीं है, कोई फिक्स्ड कोर्सेज नहीं है, तो फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हम लोग मान लीजिए अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो फिर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक है जिसको कि हम लोगों को देखना पड़ेगा। और तो आज हम लोग 3-4 उन्हीं बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी बातें करेंगे कि उन सारे बुक्स को पढ़ना कैसे है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं जो सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न डिफरेंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है स्पेशली फॉर JNU का जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उसका पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, द वे इन विच द एग्जामिनेशंस आर बीइंग कंडक्टेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर अप्रोच ऑफ स्टडिंग दोज बुक्स, और फिर उसी से चीज़ें जो है आपकी क्लियर होती चली जाएगी। तो हम लोग इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि एग्ज़ाम टेजी के द्वारा जो है क्लासेस स्टार्ट किया गया है IR एंड PISM का। क्लासेस किसका? IR एंड PISM का। ये जो है एक कंबाइंड कोर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ IR के लिए, तो IR एंड PISM। IR PISM इज MA पॉलिटिक्स एंड IR इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरिया स्टडीज़, दोनों जो है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ का MA कोर्स है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ IR जो है वो इंटरनेशनल स्टडीज़ का कोर्स है, PISM भी है। तो क्लासेस में आपको लेक्चर्स मिलते हैं। एक बार ब्रीफली मैं डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या होगा। लेक्चर्स के साथ साथ आपको डिटेल्ड स्टडी मटेरियल मिलता है। इसके साथ साथ आपको 10 सेट का टेस्ट सीरीज मिलता है, और IR के लिए अलग मिलता है, PISM के लिए अलग मिलेगा। सो 10+10 हो जाता है IR PISM के लिए। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम लोग इसमें आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का भी 5 सेट्स का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप देखिएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ईस्ट एशियन स्टडीज़, तो उसका जो है क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको जापान, कोरिया एंड चाइना तीनों का अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आपको UGC का पेपर्स दिया जाता है 10। UGC का पेपर हम आपको IR प्लस पॉलिटिकल साइंस दोनों का देते हैं, 2004 से लेके 2021 तक का दोनों का मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक दिया जाता है और यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर्स दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस पेपर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये JNU हो गया, जामिया हो गया, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ दिया जाता है। जो हम लोगों की लिस्ट है, कंटेंट लिस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव है, और जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया जाता है टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर किया जाता है। तो आप जो है व्हाट्सएप कर दीजिएगा हम लोगों को 8448878849, और हम लोग आपको एक डिटेल सिलेबस जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है वो भी शेयर कर देंगे, किस टाइप का नोट्स प्रोवाइड किया जाता है वो भी शेयर कर देंगे। और 2021 का जो समरी एनालिसिस है, 2021 का जो समरी एनालिसिस है जो हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम का किया है वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप से हम लोगों को पढ़ना है, एग्ज़ाम टेजी के द्वारा क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, सो दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है हम लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स। तो सबसे पहले हो जाता है, अब देखिए अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन का
या IRPIS हम दोनों का मिला के अगर आप सिलेबस देखते हैं तो ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं IR थ्योरीज से पूछी जाती है, थ्योरीज हो जाते हैं। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इंडिया रिलेटेड, इंडिया, तो इंडिया में अगर आप 3-4 पॉइंट बनाते हैं तो इसमें एक हो जाता है आपका इंडियन पॉलिटी, मतलब या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। दूसरा हो जाता है हिस्ट्री और तीसरा हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस जो फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट है, फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स। तो ये इंडिया से आ जाता है। फिर आ जाता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन में या तो आप उसको वर्ल्ड इवेंट्स बोल सकते हैं या कॉन्टेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी नाम दे सकते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में यूजुअली आप देखिएगा कि जितने वार्स हुए हैं, पीस ट्रीटीज़ होता है, बाउंड्री ट्रीटीज़ होता है या अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर हम US की बात करते हैं तो पिवटल रोल ऑफ एशिया, या फिर अगर हम चाइना की बात करते हैं तो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी। तो इस टाइप से वर्ल्ड हिस्ट्री में प्लस आपका कोल्ड वार आ जाता है, न्यू कोल्ड वार आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है देखनी हो जाती है। तो 20th एंड 21st सेंचुरी, द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी एंड द इंटायर 20th सेंचुरी, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आप इसको और इसी में वर्ल्ड में ही या फिर आप इसमें एक और ऐड कर दीजिए ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जैसे कि अभी आप देखिएगा बहुत सारे सिक्योरिटी अलायंस हो रहे हैं, ट्रेड अलायंस हो रहे हैं, सिक्योरिटी अलायंस हो रहा है, ट्रेड अलायंस हो रहा है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लस इसी में आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में एथनिक ग्रुप्स डाल सकते हैं, एथनिक वायलेंस डाल सकते हैं, द राइज ऑफ टेरर ग्रुप्स। तो एक ह्यूज मिसलेनियस सेक्शंस भी हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए हम लोग 2021, 19 और 20 की क्वेश्चन पेपर की बात करें तो किस टाइप से IR थ्योरीज के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हमारा अप्रोच होना चाहिए IR का, तो क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन कौन से बुक्स में वो सारे टॉपिक्स कवर अप हो सकती है। अब देखिए बहुत सारे जो आपके इशूज ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो आपको एक सिंगल बुक में नहीं मिलेगा। आप चाहे जो भी बुक रेफर कर लीजिए, क्योंकि हर एक बुक का एक अप्रोच होता है, हर एक बुक का एक लिमिटेशन ऑफ कवरेज होता है। कोई आपको एक स्टैंडर्ड बुक नहीं मिलेगी जहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं। और इसीलिए जो एग्ज़ाम टेजी के द्वारा जो स्टडी मटेरियल बनाया जाता है वो बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जितने अलग अलग जो बुक्स होते हैं जो या फिर एकेडमिक बुक्स होते हैं वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम को बेस करके नहीं बनाया जाता है, वो एक परसेप्शन या ओपिनियन बिल्डअप होता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे बुक्स को कितना रेफ़र करना है, फिर अदर सोर्सेज को आप कितना रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाता है बाय बेलिस एंड स्मिथ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब बेलिस एंड स्मिथ एक ऐसा बुक है जो हर एक इंडिविजुअल जो भी मान लीजिए JNU का एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर MA पॉलिटिक्स हो, सभी लोग इस बुक को रेफ़र करते ही करते हैं। ये हम लोगों की तरफ से भी माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, जहाँ पे आपको IR की थ्योरीज के साथ साथ जो है एक पर्सपेक्टिव डेवलप किया जाता है। और पर्सपेक्टिव में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जब ये लोग IR थ्योरीज को डिस्कस करते हैं तो ग्लोबल पॉलिटिक्स के साथ लिंक अप करके डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल चाहे वो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन हो, कोल्ड वार पॉलिसीज़ हो, चाहे तो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे फिर आप बोल सकते हैं कि US के डिफरेंट प्रेसिडेंट के द्वारा जो अप्रोच लिया गया है, तो वो सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं।
तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज में बातें करेंगे कि क्या क्या अप्रोच होना चाहिए। तो एक तो हो जाता है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दूसरा है एंड्रयू हेड की ग्लोबल पॉलिटिक्स, ठीक है। और तीसरा हो जाता है नॉर्मन लुई की मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इन टर्म्स ऑफ अगर मान लीजिए हम लोग थ्योरीज की बात करते हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इन दोनों बुक को मैं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूछते हैं कि सर अगर मुझे एक ही ऑप्शन दिया जाए पढ़ने का या मेरे पास टाइम कम है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ें या फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स पढ़ें, दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है। हम लोगों का सजेशन ये रहेगा कि आप दोनों को पढ़िए। क्या रीज़न है, क्यों है, वो हम लोग आपको सेपरेटली बताएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लुई एक अच्छी बुक है। यहाँ पे एक इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है कि टॉपिक वाइज अलग अलग रीजन्स को कवर अप किया गया है और उन सारे जो भी इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स के, जो आप ये बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स को कैप्चर किया गया है। हाँ, अब ये नहीं बोला जा सकता है कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी बुक से आएंगे, क्योंकि एक यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर ये बताइए, ये बुक पढ़ लेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब ये स्टेटमेंट ही सुनने में अजीब लगेगा कि कितना सारा क्वेश्चन फंस जाएगा। अब देखिए, आप जेएनयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जेएनयू का प्रोफेसर ने सिर्फ ये बुक पढ़ के क्वेश्चन सेट कर दिया, तो ये आपकी भी बेवकूफ़ी है। प्लस अगर आपको ये लग रहा है कि जेएनयू का प्रोफेसर कोई सिर्फ ये बुक पढ़ के क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, देन जेएनयू इज़ नॉट द प्लेस वेयर यू शुड अप्लाई एंड गो फॉर योर हायर स्टडीज। आप कहीं भी जाके पढ़ाई कर लीजिए। तो प्रोफेसर लोगों का एक डोमेन जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है, लेकिन हाँ, ये चीज़ वो ज़रूर आप बोल सकते हैं कि कौन सी एक ऐसे पार्टिकुलर बुक है जहाँ से मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप की जा सकती है, क्योंकि इन एंटिटी टोटलिटी एक पार्टिकुलर बुक में वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं। तो प्लस अगर आप ये देखते हैं नॉर्मन लुई की वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं, तो इसमें ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा सेक्शन आपको कवर अप हो जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री का कवर अप हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का सजेशन है कि एटलीस्ट आईआर थ्योरीज के लिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ये तीन जो है मस्ट रीड बुक है। अब फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि इसके अलावा फिर चीज़ें कहाँ से करनी होती है। तो ये तो एक सेक्शन हो गया जो कि हम लोग जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब दूसरा एक मेजर चंक आ जाता है जहाँ पे सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं रिगार्डिंग, जो मैंने आपको बताया, अलायंसेस या एक कॉपरेशन एग्रीमेंट जो बनता है, फॉर एग्जांपल ट्रेड या सिक्योरिटी ट्रेड। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं क्वाड का, क्वाड एक सिक्योरिटी अलायंस है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस। तो इससे क्वेश्चन जो है निकल कर आ जाता है। वहीं अगर हम लोग ट्रेड अलायंस की बात करते हैं तो RCEP, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन जो है निकल कर आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो मिसलेनियस सेक्शन है और आपको खुद एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और फिर उसको इंटरनेट पे जाके सर्च करना पड़ेगा, और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, क्योंकि सबसे पहले एक समस्या आती है कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है जो देखना है, प्लस उसको कितने डिटेल्स में देखना है। लेकिन जब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर को कि किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको फिर जो है वो हेल्प होती है चीज़ों को समझने में। तो उसमें फिर हम लोग जो है आपकी मदद करते हैं। दूसरा, इसी में जितने जो मान लीजिए ग्रोथ कॉरिडोर्स हो जाता है, ग्रोथ कॉरिडोर्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका एशिया इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ कॉरिडोर, फिर या आप ये बोल सकते हैं जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है RCEP, या ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इस टाइप की चीज़ें फिर आपको देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
प्लस जो मैंने बताया है कि एक इंडिया से भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस बार आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर कहाँ है। अब जितने लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फटाफट बता देंगे गुड़गांव में है। क्यों? क्योंकि ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था। तो इस टाइप के भी जो मॉडर्न आप बोल सकते हैं, जो रिलेवेंट, जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, इशूज है, वो भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए भी आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आता है कि मान लीजिए हम लोग आईआर की बुक को पढ़ रहे हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स या फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ना कैसे है? क्योंकि अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमने 3-4 बार बुक पढ़ लिया लेकिन अब तक कुछ समझ में नहीं आया है। देखिए, पहला चीज़ आपको ये ध्यान में देना है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका अप्रोच भी वही होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जितने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनका फोकस होता है कि वो आपके डोमेन को कैसे चेक करें, आपके डेप्थ और नॉलेज को कैसे चेक करें। परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग डोमेन और नॉलेज डेप्थ को चेक करने का एक तरीका क्या होता है कि वो किसी पार्टिकुलर थ्योरी को लेकर क्वेश्चन पूछ देंगे, या वो ये पूछ देंगे कि इस थ्योरी के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट है, या ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं तो आपको स्कैन करना है एंड यू हैव टू लुक फॉर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब भी आप इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो फटाफट उसमें फॉर एग्जांपल बात करते हैं रियलिज्म। एक जैसे टॉपिक उठा लिया रियलिज्म, तो आपको देखना है कि रियलिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ओरिजिन कहाँ से हुई थी, इसमें इम्पॉर्टेंट। अब देखिए जितने भी जो थ्योरीज हैं जो स्टार्टिंग जो हुई है वहाँ पे हम लोग एक सिंपलर फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ जो पहले के लोग थे, जो फिलोसफर्स थे, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उनको हम लोग क्लासिकल कह के सेग्रीगेट करते हैं। तो इसमें भी आ जाता है कि आपके क्लासिकल रियलिज्म में कौन कौन से लोग हैं। तो ओरिजिन आपको देख लेना है, साइंटिस्ट या फिलोसफर्स कौन कौन से हैं और उनके कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ थ्योरेटिकल कंट्रीब्यूशन और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन। तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन में आपको देख लेना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो उनके द्वारा लिखी गई है। क्योंकि इस बार हम लोगों ने एक चीज़ ये भी देखा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कि मान लीजिए हम लोग किनिच वाल्ज की बात करते हैं तो ये पूछ दिया गया है कि ये थ्योरी किस बुक में आई है। फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो उस बुक का मेन प्रोपोजिशन क्या है वो चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट है। या फिर हम लोग देखते हैं 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है, तो या फिर 3 वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो इन सारे बुक का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है, मेन थ्योरी क्या है, मेन प्रोपोजिशन क्या है, वो समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मार्क्सिज्म के, तो कार्ल मार्क्स ने बहुत सारे बुक लिखी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सरप्लस वैल्यू की, तो सरप्लस वैल्यू किस में दिया हुआ है। या फिर अगर हम लोग बात करते हैं एलिनेशन की, तो वो किस बुक में है, किस बुक का वो कोर कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ समझना जरूरी है। तो ये चीज़ें आज आपको ध्यान रखनी है। प्लस जब भी रियलिज्म के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो जो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स दोनों जो है इंटरनेशनल अफेयर्स या इवेंट को रेलेवेंस मान के एक डिस्कशन करता है। तो आपको तुरंत जो है उस चीज़ से रिलेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रियलिज्म पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कहीं पे एनार्की की बात की गई है, नो इंटरनेशनल या ग्लोबल ऑर्डर की बात की गई है, और प्लस आप देखते हैं कि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस की बात की गई है। क्योंकि फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस के कारण ही आप ये बोल सकते हैं कि कोई इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं था, सपोज कीजिए। तो जैसे ही लीग ऑफ नेशंस की बात होती है तो आपको तुरंत जो है लीग ऑफ नेशन को स्ट्राइक आउट करना है। आपको देखना है लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था। आपको ये देखना है कि लीग ऑफ नेशन में कौन कौन सी कंट्रीज़ थे, इनिशियल मेंबर्स थे जो जुड़े थे।
फॉर एग्जाम्पल यूएस नहीं ज्वाइन कर पाया. सो व्हाट वाज द रीजन फॉर यूएस नॉट ज्वाइनिंग इवन दो इट वाज द आइडिया ऑफ यूएस प्रेसिडेंट टू फॉर्म लीग ऑफ नेशन. तो व्हाट वेयर द रीजंस. प्लस उसमें फिर आपको देख लेना है कि लीग ऑफ नेशंस के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे जो क्रिएट की गई थी. फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन विच वाज लेटर ऑन आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये इनका एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें से 4 ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए हु वर पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, और आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम का कुछ दे दिया जाएगा या इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन का नाम दे दिया जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक का और IMF का. सो आप जब तक उन सारी चीज़ों को रिलेट करके नहीं देखेंगे आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं होगी. और हम लोगों का जो पढ़ाने का अप्रोच होता है, तरीका होता है, द वे वी मेक नोट्स, वी मेक श्योर दैट ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग कवर्ड so that it becomes easy for you to grasp and crack the entrance examination. और जैसे कि मैंने बताया, अब हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस निकल कर आए हैं उनको डिस्कस करेंगे सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम प्रिपरेशन करने बैठ रहे हैं तो हमें उस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो दैट कि जब भी हम किसी एक टेक्स्ट बुक को देखें, नोट्स को देखें, तो हमारा अप्रोच क्लियर हो जाना चाहिए. क्योंकि और हम लोग सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमेशा अपने साथ खोल कर रखिए. उसको जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं तो वो चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए. और हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया है कि इस बार जब हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर एक तो ओवरऑल शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, लेकिन हम लोगों ने ये भी प्लान किया कि टॉपिक वाइज डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द अप्रोच एंड द पैटर्न इन विच द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. और धीरे धीरे हम लोग पूरा जो इंटरनेशनल रिलेशन एंड एरियाई स्टडीज़ का जो कोर्स है इसको डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इसके प्रिपरेशन को किस तरीके से इन्हांस किया जाता है और इसमें प्रोग्रेस किया जा सकता है. सो वी एज्यूम कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अस. और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट कि सारा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलता रहे. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.